दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर मैं नरेंद्र मोदी के डबल स्टैंडर्ड का पोल खोलने वाला हूं और आपके समक्ष 3 ऐसे पॉइंट और वो भी लेटेस्ट पॉइंट रखने वाला हूं जिसको सुन करके आप ये पूरी तरीके से समझ पाएंगे और मेरी बातों से सहमत हो पाएंगे कि नहीं वाकई में नरेंद्र मोदी का चरित्र कितना दोहरा है, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा गैप है। आज आप इस चीज़ को बहुत भली भांति समझ पाएंगे और बहुत आसानी से। मैं बहुत कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, बल्कि बहुत सामान्य बातें करने वाला हूं जिसकी की चर्चा इस देश में गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा रोज़ की जाती है। गाहे बगाहे जो नरेंद्र मोदी का इकोसिस्टम है, बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसके द्वारा हर दिन इस तरीके की बातें इस देश में की जाने वाली है। तो उसी के हम लोग आज पड़ताल करेंगे, उसका पोल खोलेंगे। वीडियो का इसको स्टार्ट करेंगे हम नरेंद्र मोदी के सबसे एक लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है उससे। आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी अपने गृह राज्य के अंदर थे, यानी कि गुजरात के अंदर थे, और गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक बयान दिया, एक लाइन बोली उन्होंने। मैं उसको सबसे पहले यहाँ पर आपके समक्ष सुना देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात से, अपने गृह राज्य से, कि दुर्भाग्य से छोटी आँख वाले गणेश जी विदेश से मंगाए जाते हैं, उनकी आँख भी नहीं खुलती है। यद्यपि ये जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है कि छोटी आँख वाले, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि रेसिज्म वाला स्टेटमेंट है। लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस यहाँ पर रेसिज्म की तरफ नहीं है, बल्कि जिस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने ये भाषण दिया है, ये बातें कही हैं, उसके तरफ हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि दुर्भाग्य से छोटी आँख वाले गणेश जी विदेश से आते हैं, उनकी आँख भी नहीं खुलती है। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संदर्भ स्वदेशी और मेक इन इंडिया को लेकर के। दरअसल इस स्टेटमेंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी इस देश को स्वदेशी के बारे में ज्ञान दे रहे थे, इस देश को मेक इन इंडिया के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि हिंदुस्तान के लोगों को अपने ही देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वदेशी को प्रमोट करना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के कहने का तात्पर्य था, कहने का संदर्भ था। इस वीडियो में मैं 3 एग्जाम्पल आपके समक्ष रखने वाला हूँ जिससे कि आप भली भांति समझ पाएंगे कि मोदी जी के कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। सबसे जो पहली चीज़ है ना, नरेंद्र मोदी जी जो ये ज्ञान दे रहे हैं स्वदेशी का और मेक इन इंडिया का, सबसे पहला पड़ताल हम यही करेंगे कि मोदी जी खुद अपने निजी जीवन में कितना इसको फॉलो करते हैं, स्वदेशी का और मेक इन इंडिया का कितना फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी अपने निजी जीवन में। इसके बारे में मैं आपके समक्ष कुछ चंद चीज़ें रखने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जो हैं, कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने इस चीज़ को लेकर के ट्वीट किया है, कमेंट किया है, पोस्ट किया है और उससे भी जानकारी निकली है। और सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है नरेंद्र मोदी के बारे में, है ना। जैसे एक बहुत बड़ा फेमस है कि मोदी जी 35,000 किलो वाले मशरूम खाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये सब जो चीज़ें मैं रखने वाला हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ पर्सनल है, प्राइवेट चीज़ें, बिल्कुल नहीं है, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो संभवतः आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी अपने निजी जीवन में जिन चीज़ों का कुछ इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी BMW और मर्सिडीज जैसे कार में चलते हैं। नरेंद्र मोदी जो पेन इस्तेमाल करते हैं, ये हम 5 रुपये का पेन इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो मॉन्ट ब्लैंक कंपनी की पेन होती है, जिसकी कीमत लाख 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। नरेंद्र मोदी जी जो घड़ी पहनते हैं अपने हाथों में, मेरे हाथों में कोई घड़ी भी नहीं है, लेकिन मोदी जी जो घड़ी पहनते हैं वो मोवाडो कंपनी की घड़ी होती है। जो चश्मा नरेंद्र मोदी जी पहनते हैं वो मेबैक और भी एक दूसरा ब्रांड है जिसका कि नाम इस वक्त मेरे पास नहीं आ रहा है, उसका चश्मा इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जो आईपैड, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो एप्पल
का फ़ोन होता है। ये जिन चीज़ों का भी मैंने नाम यहाँ पर गिनाया, चाहे वो गाड़ी जिसमें वो चलते हैं, चश्मा, पेन या जो भी चीज़ें, फ़ोन, टैबलेट, जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, घड़ी, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं और विदेशी ब्रांड की हैं। इनमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनी हो। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या है कि नरेंद्र मोदी अपने निजी जीवन में विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामानों का, जो कि महंगी होती है, सामान्य चीज़ों का नहीं बल्कि महंगी और विदेशी ब्रांड्स का इस्तेमाल खुद अपने निजी जीवन में करते हैं, लेकिन देशवासियों को ये ज्ञान ज़रूर दे रहे हैं, ये भाषण ज़रूर दे रहे हैं कि आपको स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए और आपको मेक इन इंडिया वाले सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको उन्हीं सामान का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका कि निर्माण भारत में हुआ हो। ये तो वही बात हो गई ना कि सबको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया चीनी ज़्यादा मत खाओ नहीं तो शुगर हो जाएगा, और खुद सर से लेके पाँव तक चाशनी में डूबे हुए हैं। वही हाल है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जनता को ज्ञान दे रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, लेकिन खुद जो है वो सर से लेके पाँव तक विदेशी ब्रांड से लदे हुए हैं। उसमें एक भी स्वदेशी वस्तु आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो कि बहुत सोशल मीडिया पर जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं वो अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं, चाइना के बारे में, है ना। और चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकॉट करने की बात अक्सर बीजेपी के आईडी सेल के द्वारा या बीजेपी के जो अंधभक्त समर्थक हैं उनके द्वारा की जाती है। चाइनीज़ झालर मोती का बहिष्कार खूब दिवाली और दशहरा में अंधभक्तों के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका हकीकत मैं आज आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 2024 और 25 का डेटा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। 2024 और 25 में इंडिया और चाइना के बीच में जो बाइलैटरल ट्रेड हुआ है, द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ है, वो 127.7 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। 127.7 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। और इस 127 बिलियन यूएस डॉलर में से हमने चीन से खरीदे हैं कितना, 113.45 बिलियन यूएस डॉलर, और चीन को बेचा है हमने कितना, 14.25 बिलियन यूएस डॉलर। यानी कि जो व्यापार घाटा है वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का है। हमने चीन से सामान खरीदा है 113.45 बिलियन यूएस डॉलर का, और बेचा सिर्फ कितने का है, 14 का ही। मतलब जो अंतर है वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का है। ये व्यापार कौन कर रहा है? क्या आपके हमारे गली मोहल्ले में जो झालर मोती बेचते हैं आकर के व्यापारी, वो कर रहे हैं? छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो क्या ये 113 और 127 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। ये व्यापार हिंदुस्तान की, भारत की, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज के डेट में पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना है, और चाइना के साथ भारत का 127 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, जिसमें कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ 14 बिलियन यूएस डॉलर का सामान बेचता है चाइना को, और चाइना से खरीदता है 113.45 बिलियन यूएस डॉलर का। किस बात का नरेंद्र मोदी ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पर जो छोटी आँख का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनका इशारा चाइना की तरफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना का नाम भी ले सकें। किस तरीके का शेर पाल के रखे हैं हमारे देश के अंधभक्त, इस पर आप ज़रूर सोचिएगा और विचार विमर्श कीजिएगा। और जिस तरीके से चाइनीज़ सामानों का फर्जी बाइकॉट करते हैं नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, उसको भी आप इस तथ्य से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो तथ्य हैं इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये फैक्ट हैं, ये झूठे नहीं हैं, बल्कि ये सच हैं, सही हैं। और तीसरा एग्जाम्पल जो कि सबसे लेटेस्ट है, वो तुर्की का एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष देना चाहता हूँ। आजकल हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों के द्वारा तुर्की का ज़ोर शोर से बहिष्कार किया जा रहा है। कारण उसका भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल था वो है, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसने कि पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स दिए थे, और उन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया था।
और इसी वजह से भारत के अंदर तुर्की को एक दुश्मन देश के रूप में माना गया और तुर्की का खूब सारा बहिष्कार किया गया। वहाँ का पर्यटन का और बाकी जो चीज़ों का हो सकता है उन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। एक तरीके से एक ट्रेंड भी चलाने की कोशिश की गई कि बाइकॉट टर्की। लेकिन मैं आपको एक हकीकत यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, और ये भी कोई हमारा स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है, नीति आयोग का स्टेटमेंट है, जो कि 28 मई को जारी हुआ है। और 28 मई को जारी अपने स्टेटमेंट में जो नीति आयोग है वो कहता है कि तुर्की के कौशल विकास मॉडल की प्रशंसा करनी चाहिए। यानी कि नीति आयोग यहाँ पर एक तरीके से तुर्की के कौशल विकास मॉडल की प्रशंसा करता है, और न सिर्फ प्रशंसा करता है बल्कि बोलता है कि भारत को भी उससे सीख लेनी चाहिए। सोच लीजिए आप, ये जो नीति आयोग है इसको कौन चलाता है? नीति आयोग को राहुल गांधी नहीं चलाते हैं, नीति आयोग को कांग्रेस पार्टी नहीं चलाती है, बल्कि नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर नीति आयोग की तरफ से इस तरीके का बयान आ रहा है, इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है कि तुर्की से हमें सीखने की ज़रूरत है, तुर्की का जो कौशल विकास मॉडल है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, तो ये बयान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का बयान है, ये बयान भारत सरकार का आधिकारिक बयान है। आप करते रहिए तुर्की का बाइकॉट। ये सब चीज़ें क्या दर्शाता है? ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने रखा, चाइना का, टर्की का, और नरेंद्र मोदी खुद अपने जीवन में कितना इस्तेमाल करते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट का, ये सब सुन करके और सब देख करके आपको क्या निष्कर्ष मिलता है? आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खाली ज्ञानबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, खुद उस चीज़ को कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, देश के लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, है ना, कि चाइना का बहिष्कार करेंगे, टर्की का बहिष्कार करेंगे, पाकिस्तान को धूल में मिला देंगे, और उसी पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, उसी पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म करके ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं मोदी जी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस देश के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, और बेवकूफ़ बना करके उनको गुमराह करते हैं, उनको मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं और उनका वोट बटोरने का काम करते हैं। यही नरेंद्र मोदी का असलियत है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। नरेंद्र मोदी एक डबल स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति हैं, जिनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।